अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में मुकीम एक दर्दमंद पाकिस्तानी डॉक्टर नासिर साहब ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवानों की मुख्तलिफ टोलियां हाथों पर दस्ताने पहने और खाली पॉलीथीन बैग पकड़े शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करके सफाई की मुहिम सर अंजाम दे रहे हैं। जब शुरू ही से बच्चों और नौजवानों की ऐसी तरबियत की जाएगी तो उन्हें हमेशा एहसास रहेगा कि ये सड़कें, फुटपाथ, पार्क, पब्लिक मकामात को साफ रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स या खाकरोबों का काम ही नहीं है। शहनाज अहद साहबा ने हम सब .com.pk में अपने एक ब्लॉग में इसी हवाले से अहम नुकात तहरीर किए हैं। वो लिखती हैं कि कभी सोचा है कि हम सफाई करने वाले खाकरोबों, जमादारों और गटर साफ करने वाले सैनिटरी वर्कर्स की कितनी इज्जत करते हैं। हमारे शहरों, गांव, गलियों, घरों, सड़कों पर हमारी पैदा करदा गलाजत को साफ करके हमारे चलने फिरने और रहने के काबिल बनाने वाले ये लोग कितने अहम हैं, जिन्हें हम इंतहाई हकीर अंदाज में तरह तरह के नामों से पुकारते हैं और जिन्हें मुआवजा देते वक्त इंतहाई तंग दिली का मुजाहरा करते हैं। आज मुआशरे के ये अफराद काम करना बंद कर दें या हड़ताल पे चले जाएं तो तसव्वुर कीजिए कि हमारे शहरों, घरों, स्कूलों, हस्पतालों, सड़कों और गलियों का क्या हाल होगा। गंदे पानी के नालों, नालियों और गटरों के साथ हम जो सलूक रवा रखे हुए हैं ये आप बखूबी जानते हैं। तसव्वुर कीजिए उस वक्त का जब गटर बंद हो जाएं और कोई खोलने वाला ना हो और गलाजत कमरों, बरामदों, लाउंज और किचन से होती हमारे चारों तरफ फैल रही हो, घूम रही हो तो क्या मंजर होगा। सारी महज़ब दुनिया में कचरा, जिसे उर्फ़े आम में कूड़ा भी कहा जाता है, थैलों में बंद होता है। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के कचरे की निशानदही मुख्तलिफ रंगों के थैलों से होती है और किसी शहरी में इतनी जुर्रत नहीं होती कि कचरे को गलत थैले में डाल दे। हर कचरे का एक दिन मुकर्रर होता है। अपने मुकर्ररा दिन पर गाड़ी आती है और एक रात कबल रखे गए थैले उठा के ले जाती है। ना कोई थैला फटा होता है, ना किसी का मुंह खुला होता है और ना ही किसी में से कचरा टपक रहा होता है। अगर कोई फर्द मुकर्ररा दिन पर थैला रखना भूल जाए तो उसको ठिकाने तक पहुंचाना साहिबे मामला की जिम्मेदारी होती है। इस काम पे मामूर गाड़ी ना सिर्फ चमकती दमकती होती है बल्कि फ़र्ज की अदायगी पर मामूर अफराद भी साफ सुथरी डंगरियों में मलबूस होते हैं। इससे भी मज़े की बात यह है कि कनाडा में फ़ी घंटा हिसाब से काम करने वालों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की फ़ी घंटा अदायगी या उजरत सबसे ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से जाने वाले गैर तरबियत याफ्ता इमिग्रेंट्स की अक्सरियत इस मुलाजमत के हसूल के लिए मरी जाती है। इन्हें गोरों के कचरे के थैले उठाने में कोई कबाहत महसूस नहीं होती। मुआवजे के ज़्यादा हसूल के लिए होने वाली इस भाग दौड़ को देखते हुए कैनेडियन हुकूमत ने इस मुलाजमत को सिर्फ पुराने कैनेडियंस के लिए मखसूस कर दिया है। 2009 में कनाडा के शहर टोरंटो में वहाँ के सैनिटरी वर्कर्स या कह लें सफाई के काम पर मामूर अमले ने हड़ताल कर दी थी तो वहाँ की मकामी हुकूमत ने कई हफ्तों पर मुश्तमिल इस हड़ताल को तालिब इल्मों और रज़ाकारों के तवस्त से निपटा। हम पाकिस्तानियों ने ये क्यों समझ लिया है कि हमारे घरों, गलियों, बाज़ारों, चौराहों, स्कूलों, हस्पतालों, दफ्तरों से हर किस्म की गंदगी, गलाजत और कूड़ा क्रिकेट हिंदू या ईसाई उठाएंगे। पाकिस्तानी आइन की किस शिक में ये तहरीर है कि सफाई सुथराई का काम गैर मुस्लिमों का है। हमारी दीनी किताब हमें पाकी, नापाकी और सफाई सुथराई का हुक्म देती है और दर्स भी, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि इस काम की अदायगी हमारी बजाय किसी दूसरे अकीदे और मजहब के पैरोकार करेंगे। हकीकत ये है कि वर्षे में आई और बहुत सारी समाजी बुराइयों की तरह गैर मुनक़सम हिंदुस्तान से आने वाले ये भी अपने साथ लाए और इसको जारी रखे हुए हैं, जबकि हमारा दीन बार बार कहता है कि सब इंसान बराबर हैं और किसी को एक दूसरे पर रंग, नस्ल या ज़ुबान की बुनियाद पर फजीलत हासिल नहीं।
یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں صفائی ستھرائی کے کام پر مامور افراد کے ساتھ ہمارا معاشرتی رویہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم انہیں ناموں سے مخاطب کرنے کی بجائے بھنگی اور چوڑے جیسے ناموں سے پکارتے ہیں اور انہیں تیسرے چوتھے درجے کا انسان سمجھتے ہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں آج وہی اقوام پھل پھول رہی ہیں جو فرد کی عزت اس کے کام اور پیشے کی بنیاد پر نہیں بلکہ بحیثیت فرد کے کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے رویے اور سوچ کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اس طبقے کی مراعات کے لیے اور ان کی عزت نفس کی بحالی کے لیے آواز اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی نہیں، ان کے کام کرنے کے ماحول کو بہتر بنانا بھی ہمارا فرض ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا چاند تک جا پہنچی اور جانے کہاں کہاں کمندیں ڈالنے کے منصوبے بنا رہی ہے، اور ہمارے ہاں گٹروں نالوں کی غلاظت میں آج بھی ایک جیتا جاگتا انسان بنا کسی حفاظتی انتظام کے اترتا ہے اور ہانپتا کانپتا غلاظت میں لتھڑا کبھی زندہ سلامت باہر نکل آتا ہے اور کبھی نہیں بھی نکلتا۔ مناسب ساز و سامان اور فنی تربیت کی عدم دستیابی کی بنا پر بہت سے واقعات میں سینیٹری ورکرز گٹر میں دم گھٹنے کے بعد دم توڑ جاتے ہیں۔ ہم خود اپنے گھروں کی گندگی صاف کرنے اور غلاظت اٹھانے کو تیار نہیں، اور ایک دوسرے انسان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈبکی لگائے اور ہمارا گٹر صاف کر دے۔ اپنے اس ناروا سلوک کا کیا ہمیں حساب نہیں دینا ہوگا؟ سوچئے گا ضرور۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔